बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ईश्वर के बराबर पूजने से क्या वे ईश्वर हो जाएंगे? आखिर ये अंबेडकरवादी लोग पागल क्यों हो चुके हैं? अरे बाबा साहब मनुष्य थे, मनुष्य कब से भगवान हो गया? मात्र संविधान का प्रारूप बना देने से कोई भगवान नहीं हो जाता है। ये सारे प्रश्न और कुतर्क मनुवादी मानसिकता से प्रेरित हैं, जो आम बच्चों के दिमाग में भी इन मनुवादी असामाजिक तत्वों द्वारा भरा जा चुका है। इसीलिए आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाबा साहब के प्रति गलत विचार रखता है तो उसके मन से यह गलत विचार समाप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हंसी तो तब आती है जब कोई कहता है कि बाबा साहब मनुष्य हैं और मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता है। शायद आप भी ऐसा मानते होंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन जरा बताना, बानर देवता कैसे हो जाता है? गाय माता कैसे हो जाती है? कुत्ता भैरव देवता कैसे हो जाता है? उल्लू चूहा ये सभी क्यों पूजे जाते हैं? कहने का मतलब है मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन जानवर और पक्षी भगवान हो सकते हैं। यह तुम्हारी कैसी घटिया मानसिकता है? तुम्हारे इसी घटिया मानसिकता ने तुम्हें गाय के पेशाब को पवित्र बताया और इस प्रकृति की सबसे अनमोल रचना मनुष्य को अछूत कहा है। कितनी शर्म की बात है। माफ़ कीजिएगा, मेरा उद्देश्य आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपके जड़ बुद्धि को प्रबुद्ध करना है। अगर आपके मन में यह खुरापात चल रहा हो कि बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया इसीलिए उन्हें पूजा जाता है, तो यह खुरापाती आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बाबा साहब को वे लोग पूजते हैं जो गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए धर्म के रास्ते चलते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में बाबा साहब को महायानी परंपरा के तर्ज पर बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है। इसीलिए गौतम बुद्ध के साथ बाबा साहब को चित्रित किया जाता है। हो सकता है अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि गौतम बुद्ध के बराबर बाबा साहब को क्यों स्थापित किया गया है। तो आइए आपको बताता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने या किसी भी बुद्ध के अनुयायियों ने बौद्ध नामक धर्म का प्रचार प्रसार कभी नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने केवल धम्म का प्रचार प्रसार किया था। इसीलिए सम्राट अशोक भी इतिहास में धम्म का प्रचार प्रसार करते मिलते हैं। बुद्धिज्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ धम्म पद भी अधिक प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है धर्म के पथ पर। इसमें बुद्ध के उपदेश वर्णित हैं। मेरा बताना बस इतना था कि बुद्ध और बुद्ध अनुयायियों ने कहीं भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया था, बल्कि धम्म अथवा धर्म का प्रचार प्रसार किया था। एक समय था जब बुद्ध द्वारा बताया गया धम्म भारत भूमि से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। आज भी विश्व के कई देश बौद्ध देश हैं जो धम्म के रास्ते चलते हैं, धम्म में विश्वास करते हैं, जबकि भारत में ही धम्म को बर्बाद कर दिया गया है। लगभग 1000 वर्ष बाद अंग्रेजों के समय में जब गौतम बुद्ध की मूर्तियां खुदाई में मिली, तब पुरातत्वविदों को लगा कि यह व्यक्ति ईरान का जरथुस्त्र होगा। गौतम बुद्ध को कोई पहचान नहीं रहा था, क्योंकि धम्म समाप्त हो चुका था। लोग अंधविश्वास और अवैज्ञानिक चीज़ों के पथ पर चल रहे थे, मानव में भेद कर रहे थे। लेकिन 20वीं सदी में समय बदला। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में धर्म विरोधियों का नाश हो गया। धर्म विरोधी त्राहिमाम कर रहे थे। पूरा नागपुर 1000 वर्ष बाद धम्मं शरणं गच्छामि से गूंज रहा था। नागपुर धर्म का केंद्र अर्थात धाम बन गया। फिर से इस भारत भूमि में धर्म की स्थापना हो रही थी। दिन था 14 अक्टूबर 1956। इस दिन को देखकर मुझे एक ब्राह्मणवादी श्लोक स्मरण में आया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। दोस्तों, इस धरती पर ईश्वर का अवतार मानना वैज्ञानिक रूप से अंधविश्वास माना जाता है। इस धरती पर धर्म की स्थापना और पुनर्स्थापना कोई महामानव ही करता है। जैसे बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म जब इस भारत भूमि से गायब हो गया, तब बाबा साहब ने भारत में पुनः धर्म की स्थापना की और तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। इसीलिए बाबा साहब को पुनः धर्म संस्थापक भी माना जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब को अवतार मानना निहायत
बेवकूफ़ी होगी। मैंने जो ब्राह्मणवादी श्लोक से बाबा साहब की तुलना की वह उन लोगों को बताने के लिए था जो बाबा साहब को मात्र संविधान तक सीमित रखना चाहते हैं। बाबा साहब को पूजा इसलिए जाता है क्योंकि बाबा साहब ने एक विज्ञान और मानवता पर आधारित धर्म की स्थापना की, जिसके राह पर चलकर समस्त मानवों का कल्याण होगा, वरना मानव पीढ़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा साहब द्वारा बताए गए धर्म को आज बुद्धिज्म का नवयान या भीमयान शाखा भी कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब ने इसे ओरिजिनल धर्म कहा है। अगले वीडियो में हम नवयान अथवा भीमयान के रूप में प्रचारित धर्म की शाखा के बारे में बात करेंगे।